17 महीना में इतना होशियार थे, इतना काम कर लिए थे। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे इनके बाबू थे ना। इनके बाबू बीए पास थे, तो वो 15 साल में क्या किए। बोर्ड के ज़मीन को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए सरकार अगर कानून ला रही है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, तो अच्छी बात है। इसलिए हमारे यहाँ निमरौली एक जगह है, दुनिया भर का ज़मीन है वक्फ बोर्ड का। कौन जोत रहा है, कौन खा रहा है, किसके कब्जे में है। तेजस्वी यादव का है हिम्मत तो चल के निकाल दे, ऐसा ज़मीन दे दे वक्फ बोर्ड को। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। संसद में आज वक्फ बोर्ड के संशोधन के कानून पेश हो रहे हैं। अच्छी बात है, संसद में ये कानून, इसकी तो बहुत पहले से ज़रूरत थी। वक्फ बोर्ड का ज़मीन, आधे से अधिक ज़मीन अवैध कब्जे में है इस समय, तो इसलिए वक्फ बोर्ड के ज़मीन को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए सरकार अगर कानून ला रही है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि निशाने कहीं पे, निगाहें कहीं पे है। तो आरजेडी के हिसाब से वक्फ बोर्ड की ज़मीन कोई तीसरा आदमी रख ले क्या? आरजेडी यही चाहती है कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है वो कोई तीसरा आदमी कब्जा करके रख ले। आरजेडी यही चाहती है, स्पष्ट करे आरजेडी। कानून तो इसीलिए आ रहा है ना कि जो जिसका ज़मीन है वो उसको सुरक्षित संरक्षित रखे। अब वो कि तीसरे, आप जाकर देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। तेजस्वी यादव चले हमारे साथ और देख लें, क्यों उसकी चर्चा करते हैं बार बार। चले ना, अभी देख ले, हमारे यहाँ निमरौली एक जगह है, दुनिया भर का ज़मीन है वक्फ बोर्ड का। कौन जोत रहा है, कौन खा रहा है, किसके कब्जे में है। तेजस्वी यादव का है हिम्मत तो चल के निकाल दे, ऐसा ज़मीन दे दे वक्फ बोर्ड को। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, हर जगह वोट ही सोचते हैं। न देश से मतलब है इनको, न राज्य से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है, न यादव से मतलब है। इनको केवल अपने परिवार से मतलब है और अपनी राजनीति से मतलब है। ये कानून देश हित में है, निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के हित में है ये कानून, इसीलिए इस कानून को केंद्र सरकार ला रही है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके आप लोग पर हमलावर है, वो गिना रहे हैं कि 17 महीने के अल्प कार्यकाल में हमने जातीय गणना कराया, 75% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, 4 लाख नौकरी दिया। तेजस 17 महीना में इतना होशियार थे, इतना काम कर लिए थे। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे इनके बाबू थे ना। इनके बाबू बीए पास थे, तो वो 15 साल में क्या किए। चरवाहा विद्यालय खोले, लाठी में तेल पिलाए, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली किए, तो उन्हीं के न पुत्र हैं ये। सारा काम एनडीए का, सारा काम नीतीश कुमार का, सारा काम एनडीए का, और ये मतलब कैल दहल दाई के नाम हो जाई के। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है कि कैल दहल दाई क्या नाम हो जाई के। वही बात 17 महीने में आके पहाड़ उल्टा दिए। इनके बाबूजी 15 साल में लाठी में तेल पिला रहे थे, अपहरण उद्योग खोले हुए थे। ये सब रहने दीजिए, जनता सब समझती है। आप लोग भी जनता को जो समझते हैं, जनता पढ़ी लिखी है। बिहार के अंदर एजुकेशन रेशियो बढ़ा है, जनता सब बात समझ रही है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आपके सहयोगी हैं 4 में 4 एनडीए और सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। 4 में 4 एनडीए। पारस जी 1 सीट का डिमांड भी। मैंने कहा ना, सहयोगियों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और 4 में 4 एनडीए जीतेगी। तो चलिए, बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हमारे साथ थे, जिन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव के 4 में 4 सीटों पर हमारी जीत होगी। पटना से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।